देखिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखिए क्या होता है थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब सप्लाई अगर आपको समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना प्रोड्यूसर बन जाइए या सेलर बन जाइए। सेलर का मतलब ये हो गया कि आपकी जो थॉट है वो कंज्यूमर वाली नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पर सेलर वाली रहनी चाहिए। तो इस चैप्टर को आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आप सेलर नहीं बनते हैं तो आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए कंज्यूमर वाले टॉपिक को इसमें कोई मिक्स नहीं करेगा अगर इसको समझना है। सबसे पहले इट रेफर सप्लाई क्या होता है? सप्लाई रेफर करता है ऐसी क्वांटिटी को जहां पर जिसे एक सेलर या फर्म विलिंग है सेल करने के लिए, विलिंग टू सेल। स्टूडेंट यहां पर सेल लिखा हुआ है ये, ठीक है। एट डिफरेंट प्राइजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग प्राइस पर और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई। अब देखिए सप्लाई को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, फर्स्ट इंडिविजुअल सप्लाई और सेकंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ऐसे ही स्केड्यूल से हम कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम देखेंगे मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंडिविजुअल सप्लाई। When a सिंगल, यहां पर एक चीज याद रखनी है, इंडिविजुअल विच इज रिलेटेड विद सिंगल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जो सिंगल से रिलेटेड है, ठीक है। और मार्केट का मतलब ऑल से रिलेटेड, सभी से रिलेटेड होगा, वो मार्केट कहलाता है, ठीक है। When a सिंगल सेलर या फर्म इज विलिंग टू सेल वेरियस क्वांटिटी एट वेरियस प्राइजेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इसे हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। अगर सिंगल सेलर किसी कॉमोडिटी को सेल करके, ठीक है, रेवेन्यू को अर्न करती है तो वो सिंगल सप्लाई कहलाएगी हमारी, सेल करती है मतलब। अब इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या हो जाएगा बच्चों? भाई एक ही फर्म का, सिंगल फर्म का अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटीज को अलग अलग प्राइस पे शो करने वाले स्केड्यूल को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। ऐसे ही इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है? ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, वो भी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल का, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना प्रोड्यूसर बन जाइए। अगर प्राइस ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी सेल करेंगे और प्राइस कम होंगे तो कम क्वांटिटी सेल करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे प्राइस ज्यादा होते हैं तो कंज्यूमर कम कमोडिटी कंज्यूम करता है तो सेल भी कम ही हो पाएगी। बच्चों मैंने आपको बताया था अगर आपको सप्लाई को समझना है तो आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा वहां पर, और प्रोड्यूसर बनोगे तो आप प्रोड्यूसर के हिसाब से मुझे सोच के बताइए। देखिए आप आंसर दीजिए। अगर किसी कॉमोडिटी, एक कॉमोडिटी का प्राइस तो देखिए बच्चों है 100 रुपीज, ठीक है, इस पे आपको 10% प्रॉफिट होता है तो कितना हुआ? 10 रुपीज। और एक कॉमोडिटी का प्राइस है 200 रुपीज, इस पे भी 10% प्रॉफिट होता है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज। आप कौन सी कॉमोडिटी को सेल करना चाहेंगे पहले? 200 रुपीज वाली। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वहां पर हमें सेलर बन जाना है, तो इसलिए हम प्राइस अगर राइज होंगे तो हमारी सप्लाई राइज हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी और प्राइस, क्वांटिटी हम यहां पर लिख देंगे 100, 200, 300, 400 और सप्लाई प्राइस लिख देंगे 10, 20, 30, 40, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हम कर्व बना देंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स आपको मार्केट सप्लाई के बारे में अपने आप लिखना है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। इंडिविजुअल की जगह आपको लिखना है मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, इंडिविजुअल की जगह क्या लिख देंगे? मार्केट। अब यहां पर सिंगल की जगह आप क्या लिख देंगे? ऑल। यहां पर क्या लिख देंगे? ऑल, ठीक है। व्हेन ऑल सेलर आर या फर्म, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? ये तो आपको चेंज करना ही है, आर विलिंग एंड एबल टू से willing to sell various quantity at various prices of at a point of time is called market supply बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट आपको एक डेफिनेशन रिमेंबर करनी है और दूसरी डेफिनेशन को आप अपने आप बना सकते हैं। ऐसे यहां पर भी आप मार्केट की अगर डेफिनेशन चाहते हैं तो मार्केट की डेफिनेशन आप बना सकते हैं। इट इज अ स्केड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटी एट वेरियस प्राइजेस ऑफ ऑल फर्म। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल फर्म हो जाएगा, दैट्स इट। इंडिविजुअल की जगह यहां पर भी आप मार्केट की डेफिनेशन को बना सकते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व की। इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल की जगह यहां पर क्या लिख देंगे आप? मार्केट लिख देंगे, ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल, दैट्स इट। अब मैं प्राइस और ये आपको मैं प्राइस यानी इसका ये स्केड्यूल है हमारा, ठीक है, स्केड्यूल
और कर्व मैं आपको बना देता हूं उसका मार्केट का, फिर वो आप बना लीजिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसे आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको मार्केट का बताता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में हम क्या करेंगे, बेसिकली मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में हम प्राइस जो लेंगे, प्राइस तो राइज हो रहे हैं, देखिए प्राइस राइज हो रहे हैं बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैंने मान लिया एक मार्केट में 3 फर्म है, ए बी सी। ए 100 रुपीज 100 क्वांटिटी सोल्ड करती है, 200 300 400। बी करती है 200 300 400 500। 10 रुपीज प्राइस पर सी करती है 300 और 20 पर 400 और 30 पर 500 और 40 पर 600। तो मैंने क्या करा बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दिया तो वो मार्केट सप्लाई बन गई। तो 300 200 और 100 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 600, ऐसे इसको ऐड कर देंगे 900 और फिर इसके अकॉर्डिंग हम कर्व बना देंगे। तो आप कर्व देखेंगे ये भी हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये भी हमारा, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब ये भी हो गया कि जैसे प्राइस राइज होंगे, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग किस लिए है, क्योंकि इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। और मैं आपको बता ही चुका हूं आपको मार्केट में क्या चेंज करना है। तो ये आपका मार्केट का एक मार्केट सप्लाई के बारे में भी आपको पता लग गया, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।